प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पद परिचय यानी पदों का परिचय देना। तो पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त पदों को जब अलग अलग करके प्रत्येक पद का व्याकरणिक परिचय दिया जाता है तब वह पद परिचय कहलाता है। जैसे कोई भी न्यू स्टूडेंट होता है, जब उसका नाम पूछते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे पिता क्या नाम है, तो हम उसका इंट्रोडक्शन करते हैं। इसी प्रकार हम पदों का भी इंट्रोडक्शन करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य। जब वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्रयुक्त होता है तो हम उन्हीं पद कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से बताएंगे। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, आपको एक सेंटेंस दे देगा, एक वाक्य दे देगा। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, उसको रेखांकित कर देगा, अंडरलाइन। जैसे मोहन का परिचय देना है, मोहन का, तो मोहन पहले बताएंगे कौन सी संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर हम देखेंगे एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है, या हम क्रिया का कर्ता भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम पुस्तक का करेंगे। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, वह पूरी जाति का बोध करा रही है। स्त्रीलिंग है पुस्तक, एक वचन है, कर्म कारक है। वह मोहन क्या पढ़ता है, तो कर्म कारक हो गया। पढ़ता है क्या, पुस्तक। ठीक है। अगला है पढ़ता है। पढ़ता है क्या, पढ़ता है, पुस्तक। तो ये कौन सी क्रिया होगी, सहकर्मक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग, वर्तमान काल। आपने इस प्रकार से इनका पद परिचय देना है। ठीक है। लेकिन पद परिचय तभी दे सकेगा तब वह पूरी की पूरी व्याकरण याद करेगा। जैसे इसके अंतर्गत हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पद परिचय के अंतर्गत हमें संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, काल, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक आदि का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तभी हम पद परिचय दे सकेंगे। ठीक है। जैसे हम अगला एक और वाक्य लेते हैं, एक और अगला वाक्य लेते हैं। वह तुम्हें जानता है, तो मैंने रेखांकित कर दिया वह और तुम्हें। ठीक है। आपने वह का पद परिचय देना है। वह ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 विध होते हैं। ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, या उत्तम पुरुष भी कह सकते हैं। ठीक है। उत्तम पुरुष, तो ये वह, ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक, ठीक है, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। अब तुम्हें जानता है, तुम्हें, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया जिसको हम संबोधित करते हैं। और उत्तम पुरुषवाचक वो होता है जो अपने नाम के बदले प्रयोग करते हैं, जैसे मैं, हम। मध्यम होता है जिसको संबोधित किया जाता है। ठीक है। ये पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है। ठीक है। आगे बढ़ते हम। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं हम आगे। जैसे हमने ले लिया, कौन सा उदाहरण लिया हमने, पके आम बड़े मधुर होते हैं। मान ले पेपर में ये आ गया, पके आम बड़े मधुर होते हैं। रेखांकित कर दिया हमने पके और मधुर। पके ये कौन सा हो गया, जैसे आम है, आम संज्ञा है, तो इसकी ये विशेषता बता रखी है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। आपने पता होना चाहिए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन आम पके हैं या मीठे हैं तो इसकी विशेषता है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया, पुल्लिंग हो गया और बहुवचन। ठीक है। तो अगला है मधुर। मधुर क्या है, मधुर होते हैं, होते हैं क्रिया होगी, इसकी विशेषता बता रखी, तो क्रिया विशेषण हो गया। तो ये कौन सा हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, जैसे रीतिवाचक है। ठीक है। तो ये रीतिवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है। जैसे क्रिया विशेषण का एक सूत्र है क्रिप्स, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। ठीक है।
तो इस प्रकार परिणामवाचक। अगला है, यह पुस्तक किसकी है। ठीक है, यह पुस्तक किसकी, यह का और किसकी का आपने पद परिचय देना है। तो ये सर्वनामिक विशेषण होगा। आप कहोगे सर ये तो यह सर्वनाम है, यह वह, लेकिन ये जो संज्ञा के स्थान पर आता है वह तो सर्वनाम होता है, और जो संज्ञा से पहले आता है या संज्ञा के साथ आता है तो हम उसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, सर्वनामिक यानी कि नाम के साथ, यानी कि संज्ञा के साथ जो पहले आकर जुड़ता है, संज्ञा से पहले, जिसे हम संकेतवाचक भी कहते हैं। तो ये एक वचन हो गया और स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, अगला है किसकी। किसकी है, किसकी है, क्या, किसकी, किसके, किसको, ये होगी सकर्मक क्रिया, एक वचन, स्त्रीलिंग और पर्सनवाचक सर्वनाम भी होता है, पर्सन का बोध हो रहा है इसमें। ठीक है, अगला और हम उदाहरण लेते हैं एक, यह मेरी पुस्तक है। देखो मैंने एक और उदाहरण लिया है, यह भी यह है और ये भी, लेकिन यह के बाद संज्ञा नहीं है तो ये क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, एक वचन, स्त्रीलिंग। ठीक है, एक और ले लिया मैंने यहाँ पर उदाहरण इसी प्रकार का। क्या लिया है मैंने यहाँ पर, मैंने एक और ले लिया है, तो वह मोहन की पुस्तक है। देखो इसमें संकेत किया, वह मोहन की पुस्तक है, किसकी है, मोहन की। तो वह ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। हमने प्रसंग के अनुसार या वाक्य के अनुसार जो हम प्रयोग करते हैं उसी के आधार पर हमने पता चलता है भी ये सर्वनामिक है या सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, हम वाक्य के आधार पर ही इसका पता लगा सकेंगे। तो एक वचन है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो आगे और भी हमारे बहुत से ऐसे शब्द हैं जो एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे मैं उदाहरण के माध्यम से आपको बताऊंगा। जैसे मैंने हिंदी भाषा में एक ऐसे शब्द हैं जो विभिन्न शब्द भेदों का कार्य करते हैं। जैसे मैंने अच्छा ले लिया, अच्छों की संगति में रहिए। अच्छा शब्द है, लेकिन हम वाक्य के आधार पर कैसे पता लगाएंगे कि अच्छों, यानी कि ये संज्ञा के स्थान पर आ रहा है। ठीक है, संज्ञा है ये, क्योंकि संज्ञा प्रयोग कर रहा है ये। ठीक है, अच्छों की संगति में, अच्छों यानी कि संज्ञा का बोध हो रहा है, तो ये संज्ञा। ठीक है, ये आगे दे दिया मैंने, अच्छे बच्चे आज्ञाकारी होते हैं। अच्छे यहाँ है, अच्छो यहाँ है, तो बच्चे की विशेषता बता रही है, तो ये हो गया अच्छे विशेषण। ठीक है, ये हो गया विशेषण, गुणवाचक विशेषण लगा लो। तो मुझे आपका गाना अच्छा लगा, ये लगा बाद में है, क्रिया है, तो इसकी विशेषता दे रहा है, तो ये अच्छा क्या हो गया, क्रिया विशेषण। मैंने फिर यहाँ अच्छा ले लिया, तो ये विस्मयादिबोधक हो गया, क्योंकि विस्मयादिबोधक चिन्ह भी अच्छा, यह बात है। हम बात करते नहीं, अरे यह बात है, शाबाश। ठीक है, देखो अच्छा शब्द है, पहले ये संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ, फिर ये विशेषण के रूप में हुआ, फिर ये क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ, फिर ये विस्मयादिबोधक में, यानी कि हम वाक्य के आधार पर ही पता लगा सकेंगे। ठीक है, जैसे एक शब्द और लेते हैं हम यहाँ पर, यानी कि जो, वह पुस्तक लाओ जो कल लाया था। ठीक है, ये सर्वनाम के रूप में प्रयोग हो रहा है, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, जो ये सर्वनाम है। ठीक है, दिल्ली से लाया था या जो भी है। जो काम करो मन लगा कर करो। ठीक है, जो काम करो, काम की विशेषता बता रही है, विशेषण के रूप में होगा। ठीक है, मैं इतना मूर्ख नहीं जो तुम समझते हो, यानी कि एक वाक्य का और दूसरे वाक्य के साथ जो समझ स्थापित कर रखा है, यानी कि दो वाक्यों जोड़ने का कार्य कर रहा है। मैं इतना मूर्ख नहीं जो तुम समझते हो, यानी कि जो दो वाक्यों को जोड़ता है वो क्या होता है, समुच्चय बोधक। ठीक है, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय होता है, तो इसके साथ जुड़ जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको पद परिचय अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।